बागेश्वर में कुमाऊं की काशी के नाम से शुमार बाबा बागनाथ के मंदिर में सावन के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों का तांता लगा रहा। इस मंदिर का संबंध भगवान शिव से बताया जाता है, जो कि सभी पापों का उद्धार करते हैं। सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित बागनाथ मंदिर, जो धर्म के साथ साथ पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पुरोहितों के अनुसार सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने पर सूर्य ठंडा हो जाता है और बरसात का आगमन शुरू हो जाता है। यहाँ सावन के पहले सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। सूर्य के कर्क में प्रवेश होने के बाद और सावन का महीना प्रवेश हो जाता है। इसी उपरांत सावन का पहला सोमवार जिसे बाबा भोलेनाथ और उनके परिवार के सहित उनकी पूजा की जाती है, जिसमें बड़े गणेश, कार्तिकेय और अष्ट भैरवों की पूजा की जाती है। उसी के साथ माँ गंगा जी की पूजा की जाती है और सभी लोग सावन के सोमवार में भगवान के मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए पूजा करते हैं। सभी के लिए शुभ और भगवान बागनाथ जी सबकी रक्षा करते हैं, सभी की मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है, इसको छोटे काशी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर सरयू गोमती का संगम है, इसलिए पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार है और बागनाथ जी की सेवा के लिए सभी जनमानस यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उपस्थित होते हैं। और यह 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी विधानसभाओं में भ्रमण के साथ ही विकास कार्यों को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने जहां मीडिया को अपने 3 सालों के कार्यकाल के बारे में बताया, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतराम ने विधायक मुन्नी देवी शाह के विकास के दावों को खारिज करते हुए उन पर जमकर आरोप लगाए। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा कार्य मैंने किए हैं, क्योंकि जो रोडों से हमारा विषय था, जब मैं विधायक बनी तो सब लोगों का ये कहना था कि आप हमको रोड से जोड़ दीजिए। आज मैंने हर गांव को 100% मैं कहूँगी कि मैंने अपनी विधानसभा में 100% रोडों का जाल बिछाया है। और पुल जो कि हमारे 2013 में कितने सारे पुल बहे थे, मैं समझती हूँ कि 13 पुल से ज़्यादा तो हमारे पिंडर नदी पे बहे थे। आज मैंने 2017 से मैं समझती हूँ 18 में मैं विधायक बनी और 18 के बाद आज मैं 26 पुल तो मैं PMGSY के अभी नए लाई हूँ और 10 पुल मैंने ही रिबन काटा है और मैं ही उन पुलों का उद्घाटन करूंगी। फलानी सड़क विधायक जी ने उनके समय में बनी हुई है। जो काम मैंने जो किए थे, जो उसको पूर्ण करने थे, जो आगे बढ़ाने थे, जैसे मैंने कहा कई पुल हैं, जैसे सुनाऊ कुलसारी पुल है या पैनगढ़ हरमनी पुल है, मोटर पुल का जो है, कई इधर हरमल का पुल है, ये बोरागाड़ का तो बन चुका है। यहाँ पर एरठा वाला जो पुल है आपका, ओडर वाला पुल है, वो आज तक ये नहीं कर पाए जो इन्होंने वायदे किए थे। इन्होंने कहा था देवाल के अंदर महाविद्यालय खोलेंगे, अब कहेंगे कि खोलेंगे, घोषणा करेंगे, कब खोलेंगे? आप चुनाव 4 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, तो कब आप उसका उद्घाटन कराएंगे देवाल महाविद्यालय का? थराली ब्लॉक सभागार में बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र नेगी की अध्यक्षता में युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधायक मुन्नी देवी शाह भी मौजूद रहीं। बैठक में 2022 की तैयारियों के साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की शिकायतों और स्थानीय मुद्दों को भी सुना गया। वहीं बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने कार्यकर्ताओं को 2022 के चुनाव के लिए तैयार रहने और बूथ स्तर तक थराली विधानसभा में उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को पहुँचाने का मंत्र दिया। जो हमारे संगठन की बैठक आज जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, ये जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो उसके बाद हमारे जो नए पदाधिकारी बने मंडल के, उनके साथ विधायक जी की परिचय की बैठक 2022 को युवा मोर्चा सारे मंडलों में, हमारे 18 मंडल हैं जनपद में और सारे मंडलों में युवाओं में बहुत जोश है। हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व इनके इतने काम किए हुए हैं कि युवाओं में बहुत जोश के साथ हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। हमारा पहले से ही हमारा प्रत्येक गाँव में, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में 1 बूथ 20 यूथ, एक बूथ पे 20 यूथ हमारे की टीम बनी हुई है। उसमें हमारे उनके अपने कार्यकर्ताओं के नंबर हैं और 1 बूथ 20 यूथ की पूरी संरचना हमारे पूरे प्रदेश में तैयार है। ये हमारी एक कार्यकारिणी की बैठक थी कि हम इस पे अपने कार्यों को समझें, क्या युवा को करना है, क्या अन्य जनप्रतिनिधियों को करना है। इस पे हमारी आज बैठक थी और जो कि हमारा बहुत सराहनीय रही। युवाओं ने अपने मुद्दे रखे
हमारी थाली विधानसभा में जो हॉस्पिटल आता है और अति दुर्गम ये कहलाता है, उसी पे हमारे युवाओं ने ज़्यादा फोकस किया। तो एक विधायक होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि यहाँ पे एक्सरा मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो ये मैं दे रही हूँ। चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के उर्गम के देवग्राम में 2013 में आई भीषण आपदा से कल्पगंगा का पानी बढ़ जाने के कारण पूरी जमीन धंस गई थी, जिसके बाद से ही ग्रामीणों के मकानों पर दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन और प्रतिनिधियों को अवगत भी करवाया, लेकिन अभी तक इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकान पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ती जा रही हैं, जिससे वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण लगातार प्रशासन से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। तेरवे हम लोग बहुत परेशान थे। 120-25 परिवार थे हम, और जनी बार खिलाई हम तो लोग सब परेशान रहनी है ना। जनी बोले अभी टोटल हम तय इंतजार रात भर हम सिया ने तनी सब परेशान रहन हम लोग। जरी आए थोड़े ध्यान दे दियो ना प्रशासन को तो करिया काम भी। वर्ष 2013 की जो ये आपदा आई थी यहाँ पे, तो उस रात को पूरे ये जो नोट गदेरा है और कल्पगंगा है, इसमें अधिक बारिश होने के कारण पूरी नदी ने जो है कि हमारी जो कृषि भूमि और यहाँ तक जो हम लोगों के जो घर हैं उस पर दरारें आ गई थी, और पूरा गांव नीचे धीरे धीरे भूस्खलन में नीचे बैठ रहा है, जिसके कारण लोगों को समस्याएं हो रही। बारिश में अधिकतर क्या हो जाता है कि अब फिर जैसे अब बारिश शुरू होने वाली है तो लोग दहशत में जीते हैं कि पता नहीं फिर क्या होगा यहाँ पर। और इसके लिए सरकार को भी कई बार हम लोगों ने कार्रवाई के लिए जो है कि किसी तरह से पुनर्वास या सरकार की तरफ से कुछ इसमें कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा इस मुद्दे पर देवग्राम के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बागपत से बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी देश की सबसे पौराणिक संस्थाओं में शुमार है। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या कानून पर बोलते हुए कहा कि देश की आबादी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में आर्थिक संकट के साथ ही अन्य संकट भी गहरा जाएगा। आज जनसंख्या के लिए कानून की अत्यंत आवश्यकता है। जिस भी परिवार में ज़्यादा बच्चे होते हैं, सब बच्चों की आजकल के माहौल में उनको ठीक से उनको हम शिक्षा दे पाएँ, उनका ठीक से उनका पालन पोषण कर पाएँ, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और इसलिए कुछ लोग जो हैं अपने आप समझदार बन जाते हैं पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, ज्ञान से, जानकारी से। कुछ लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए कुछ बातें जो है कानून के हिसाब से लोग मानना शुरू करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी जो सरकारें हैं वो इस विषय पर ज़रूर ध्यान देगी, लेकिन उससे पहले सरकार कुछ करे, सरकार कुछ कानून बनाए। समाज की तरफ से इस प्रकार की आवाज़ आनी चाहिए, और आवाज़ जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए कि इस देश में इस प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून बनना चाहिए। हरिद्वार में नशा मुक्त हरिद्वार संस्था से जुड़े युवकों ने हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में हरिद्वार को नशा मुक्त करवाने का संकल्प लिया। इस दौरान मां गंगा से कामना की गई कि मां गंगा शासन प्रशासन को भी सद्बुद्धि दे कि वो इस बुराई को जड़ से मिटा सके। हरिद्वार में जितना भी नशा हो रहा है शासन और प्रशासन के संरक्षण में ही हो रहा है, तो हमने यहाँ पर गंगा मैया से ये संकल्प लिया है कि हम हरिद्वार में नशा नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी प्रार्थना करी कि शासन और प्रशासन को माँ गंगा सद्बुद्धि दे और उनके दिमाग में बात डाले, जो भी तस्कर हैं उनके दिमाग में बात डाले कि वह युवा पीढ़ी का सर्वनाश कर रहे हैं, और युवाओं के दिमाग में भी ये बात घर कर जाए कि वह नशे से कुछ नहीं मिलता, वह अपना दिमाग पढ़ाई में लगाए, लिखाई में लगाए, अपना काम धंधे में लगाएं, और नशे से कुछ हासिल नहीं होता। हम सभी यहाँ पर जितने वॉलंटियर हैं, हमारा टीम संकल्प नशा मुक्त हरिद्वार से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ समय पूर्व हम सभी युवा साथियों ने एक निर्णय लिया कि हरिद्वार की गली मोहल्लों में किस प्रकार से अवैध रूप से नशे का, चाहे स्मैक हो, चुल्फा हो, चरस हो, गांजा हो, शराब हो, जो धर्म नगरी हरिद्वार है, इसकी मान मर्यादा को भंग करने के लिए कुछ ऐसे असामाजिक तत्व गली मोहल्लों में नशीले पदार्थों का परोस रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे युवाओं के बीच में ये भेजा जा रहा है, तो इसी को लेके हमारी टीम काम कर रही है। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के अरविंद यादव जी और तमाम यहाँ के इलाके के किसान
लगातार वहाँ महीनों से धरने पे बैठे हैं। लेकिन शर्म की बात है ये कि किसानों की ज़मीन लूटने वाली सरकार, प्रोटेस्ट को भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज समाजवादी पार्टी किसानों की का मुद्दा हो, इस 20 गांव का हो या पूरे उत्तराखंड का हो, नौजवानों का कोई मुद्दा होगा तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। समाजवादी पार्टी प्रबल तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध दर्ज करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में सत्ता की कुंजी अपने हाथ में रखेगी और उसके लिए हमारे संगठन पूरी तरीके से लगा हुआ है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के आने वाले दिनों में विधायक भी होंगे और लोकसभा में भी यहाँ से जाने वाले हमारे माननीय सांसदगण भी होंगे। हमारी पूरी ताकत, हमारे पूरे संगठन के लोग इस पे काम कर रहे हैं।